अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द 9th क्लास केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम 2025। ये वीडियो उन लोग बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 9th के एग्ज़ाम देंगे 2025 में। ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के ऑल बोर्ड्स के लिए है। तमाम बोर्ड रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और आज़ाद कश्मीर के लिए। ठीक है, तो आइए, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करते हैं तो आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे और परसेंटेज भी आपकी अच्छी आएगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें जी। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। ठीक है, ये कहाँ से आएगा? आपका चैप्टर 1 में से इसके 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 2 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 3 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 4 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 5 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 6 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 7 में से आपके 2 MCQs आएंगे और चैप्टर 8 में से आपका 1 MCQs आएगा। और हमारे पास इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, उसमें से आपने क्या करना है, कोई से 5 सवाल आपने हल करने होंगे। ठीक है, तो 8 होंगे, उसमें से आपने 5 हल करने होंगे। चैप्टर 1 में से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, चैप्टर 2 में से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। 3, 3, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी इसी तरह 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास आएंगे चैप्टर 4, 5 और 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 8 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। फिर और उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी इसी तरह आपने करना होगा, कोई से 5 सवाल हल करने होंगे, 8 सवाल होंगे। ये आपके चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बनेगा आपका चैप्टर 6 और 7 में से। आपके 6 चैप्टर में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 7 में से भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आपका क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आप आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप पेपर में अटैम्प्ट नहीं करते तो आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज कम हो जाती है। इसमें क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और बी होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो भी लॉन्ग पे होगा, उसका भी पार्ट ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, उसका पार्ट भी ए और बी होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे। मीन से आपने या 5 और 6 कर लें, या 6 और 7 कर लें, या 7 और 5 कर लें, या 5 और 7 कर लें, कोई भी आपकी मर्जी। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ऐसा नहीं करना 5 क्वेश्चन का ए पार्ट किया है तो 7 क्वेश्चन का बी पार्ट कर लिया तो आप समझे कि उसको कंबाइन करके आपको नंबर दे दिए जाएंगे। एग्जामिनर कभी ऐसे नंबर नहीं देगा। जो भी आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसका बी पार्ट भी और ए पार्ट भी मस्ट आपने दोनों अटैम्प्ट करने हैं, दोनों लिखने हैं। ठीक है, और एक और बात आपके माइंड में, हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं आता, वो क्या करते हैं, अटैम्प्ट ही नहीं करते। आपको जो भी आता है लेक्चर के दौरान, आपने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आप कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीथिंग। आप खाली पेपर ना छोड़ा करें। नेक्स्ट, अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हुए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होंगे, टोटल मार्क्स। अब क्या होगा, ये नॉलेज बेस। अब आपके पेपर में ना नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे और एनालिटिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। एनालिटिकल बेस आपके क्वेश्चन क्या होंगे, 15 मार्क्स के होंगे और 45 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन के होंगे, नॉलेज बेस होंगे। ठीक है, तो 75% हो गया नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और एनालिटिकल क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे। उसके बाद आपके पास यूनिट वेटेज क्या आती है। अब देखिए, अगर आपने चैप्टर 1 में से आपका कितने % पेपर बन रहा है, आप अगर इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं कि आपको पता हो कि इस चैप्टर में से इतना आता है तो आप इजीली नंबर ज़्यादा अच्छे ले सकते हैं। आप इसमें देखें कि चैप्टर 1 में से आपके पास 13 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 2 में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 3 में से 7 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 4 में से 13 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 5 में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 6 में से 15 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर 7 में से 8 और 15 मार्क्स का पेपर आएगा, 8 या 14 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 8 में से आपका 7 या 11 मार्क्स का पेपर आएगा। इस तरह अगर आप देखें चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इस तरह इसके अकॉर्डिंग इसको दिमाग में माइंड में रखते हुए कि इतने % इसमें से आपका पेपर आ रहा है, आप इस तरह पेपर की तैयारी करें ताकि ना आप पेपर जब देखें तो आपको ये फील ना हो कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब ये बहुत आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आपको वेटेज पता लगे। इस तरह आप पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और ताकि और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँच जाए, और ताकि आप हमारी और भी वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू।